नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर के कमांडेंट राजीव कुमार के नेतृत्व में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, एकता, साहस और बलिदान का संदेश पूरे क्षेत्र में गूंजा। गोइलकेरा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, एक नक्सली मारा गया। और स्वतंत्रता दिवस समारोह की सभी तैयारियां पूरी, गोपाल मैदान में परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल संपन्न। खबरें अब विस्तार से। 106 वाहिनी सुंदरनगर जमशेदपुर के कमांडेंट राजीव कुमार के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। एकता, साहस और बलिदान का संदेश पूरे क्षेत्र में गूंजा। रंग चाहे 3 हो पर संदेश एक है, एकता, साहस और बलिदान। देश की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे के सम्मान में 106 वाहिनी के कमांडेंट राजीव कुमार के नेतृत्व में आज भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में द्वितीय कमान अधिकारी शैलेंद्र कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी सच्चिदानंद मिश्र, द्वितीय कमान अधिकारी कौशल सदनगिरी, अन्य अधिकारी गण एवं सैकड़ों जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। गगनभेदी नारों और देशभक्ति गीतों के साथ निकली इस यात्रा ने पूरे क्षेत्र में हर घर तिरंगा, हर दिल में वतन का प्यार का संदेश फैलाया। कमांडेंट राजीव कुमार ने इस अवसर पर कहा कि हमारा तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि यह हमारी एकता, साहस और बलिदान का प्रतीक है। इस यात्रा का उद्देश्य हर नागरिक के हृदय में देश और राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रबल करना है। यात्रा के दौरान लोगों ने अपने अपने घरों, दुकानों और संस्थानों पर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया। मार्ग में अनेक स्थानों पर स्वागत द्वार बनाए गए और देशभक्ति गीतों के साथ यात्रा का स्वागत किया गया। यह तिरंगा यात्रा न केवल एक आयोजन था, बल्कि यह राष्ट्र के प्रति समर्पण, त्याग और एकजुटता का जीवंत संदेश भी था। तिरंगा रैली हर साल निकलता है, लेकिन कुछ मीडिया में नहीं आ पाता। लेकिन ये जो जागरूकता है देश के लिए, क्योंकि देश सम्मान के साथ और सुरक्षा के साथ ये देश आगे बढ़ता है। सब कुछ आप अर्थव्यवस्था मजबूत हो, लेकिन सुरक्षित नहीं हो तो देश अच्छा गर्व नहीं महसूस नहीं करता है। तो तिरंगा यात्रा ये लोगों में जागरूकता के लिए, समाज को, परिवार को, हर घर में तिरंगा लहराने का ये प्रचलन बहुत दिनों से चला रहा है, जब से देश आज़ाद है। लेकिन अभी ज़्यादा हो रहा है कि लोग मीडिया के कारण लोग देख रहे हैं और उस जागरूक भी हो रहे हैं। अभी हाल में आप ऑपरेशन सिंदूर देखें, लोग सब कुछ हो, लेकिन जोश के साथ अगर आप देश में रहेंगे तो आप देश आगे बढ़ता रहेगा। तो तिरंगा यात्रा इसी का उपलक्ष्य ये है, मकसद ये है कि लोग जागरूक हों और देश इस विकास की ओर बढ़े, सुरक्षित रहे और विकास की ओर। धन्यवाद। जमशेदपुर में अलग अलग जगहों पर निकाला जाएगा। रोज़ करीब करीब हर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। जैसे कि आज हाता एरिया में इस तरह किया गया, रेलवे स्टेशन इस तरफ किया गया है। और जितना ज़्यादा हो सके 15 अगस्त तक ये जागरूकता हो कि लोग जागें और देश को सुरक्षित रखें। इधर गोइलकेरा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ बुधवार की सुबह सौता के जंगली और पहाड़ी इलाके में हुई। इस मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। सुरक्षा बलों ने मौके से एक एसएलआर राइफल भी बरामद किया है। जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जवान इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। जवानों को देखते ही नक्सलियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में जवानों ने भी फायरिंग की। पुलिस की गोली से एक नक्सली मारा गया। उधर स्वतंत्रता दिवस समारोह की सभी तैयारियां पूरी, गोपाल मैदान में परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल संपन्न हुआ। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह से पहले बुधवार को गोपाल मैदान में परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित किया गया। इस दौरान टुकड़ियों में शामिल जवानों और स्काउट एंड गाइड के कैडेट ने वर्दी में मार्च पास्ट किया और प्रशासनिक अधिकारियों ने समग्र व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया। परेड में आरपीएफ, डीएसपी, जैप 6, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड, सीआरपीएफ और स्कूली बच्चों की उत्साहपूर्वक लोगों ने भाग लिया। कदम ताल और अनुशासन के साथ किए गए मार्च पास्ट ने उपस्थित अधिकारियों को काफी प्रभावित किया। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और अन्य सहयोगी संस्थानों ने भी व्यवस्थाओं की अंतिम बार समीक्षा की। मंच सज्जा, ध्वजारोहण स्थल, दर्शक दीर्घा
वीआईपी गैलरी, सुरक्षा घेरा और एम्बुलेंस सेवाओं की जांच की गई। बता दें कि 14 अगस्त के शाम को सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहर के स्कूल कॉलेज के छात्र छात्रा देशभक्ति गीतों और नृत्यों की प्रस्तुति देंगे। मुख्य समारोह 15 अगस्त की सुबह 9 बजे बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर ध्वजारोहण, परेड निरीक्षण, सम्मान समारोह और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की जो तैयारियां हैं उनका अभी अवलोकन किया गया और जो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है उसके संबंध में इंस्ट्रक्शन सभी ऑफिसर्स को दिए गए हैं, चाहे वो मार्च पास्ट से संबंधित हो या जनरल पंडाल इत्यादि से संबंधित हो। तो हम लोग 14 मतलब कल शाम से पहले पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहेंगे और सभी जिलेवासियों से अपील रहेगी कि भारी संख्या में आके यहाँ पे जो जिले का झंडोत्तोलन है उसमें सम्मिलित हो और देश की स्वतंत्रता दिवस की जो है उसकी सहभागी बने। 15 अगस्त की तैयारियों को देखते हुए लगातार होटल की और एंटी क्राइम चेकिंग चलाई जाएगी। हम लोग हर थाने में हर दिन कुछ न कुछ मॉक ड्रिल जैसा स्थापित कर रहे हैं और सिटी सीलिंग प्लान पर भी काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर ऐसी कोई सूचना आती है कि मोटरसाइकिल का साइलेंसर खोल के बाइक रैली वगैरह निकाली जा रही है तो उसको हम लोग उसको प्रतिबंध लगाएंगे, उस पर एक्शन भी लेंगे। साइलेंसर खोल के नहीं करना है। अगर किसी को शांतिपूर्वक तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यातायात का कोई भी नियम तोड़ा जाएगा तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी सरायकेला नगर मंडल द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह देव द्वारा किया गया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ सरायकेला नगर पब्लिक दुर्गा पूजा मैदान से निकाला गया, जो मुख्य सड़क से होकर गैरेज चौक पहुंची और वापस दुर्गा मंदिर मैदान पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, वंदे मातरम, जयकारे आदि के नारे लगाए। भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह देव ने कहा, यह यात्रा हमारे देश के स्वतंत्रता और अखंडता का प्रतीक है। हमारे शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आज़ादी दिलाई है। हमें उनकी याद में इस तिरंगे को ऊंचा रखना है और राष्ट्रीय एकता का संदेश फैलाना है। तिरंगा यात्रा में काफी संख्या में सरायकेला भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। और कोचाई प्रखंड के जुवांजीर में नव युवक संघ की ओर से 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 64 टीमों ने हिस्सा लिया। सोमवार को फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री सह सरायकेला विधायक चंपई सोरेन एवं विशिष्ट अतिथि में जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा शामिल हुए। वहीं फुटबॉल प्रतियोगिता की विजेता टीम अपग्रेड हाई स्कूल गोपीडी को 1 लाख, उप विजेता टीम नरवेराम एफसी को 70,000, तृतीय स्थान पर रहे रिवर राइडर्स मारंग हाथू एवं चौथे स्थान पर रहे जीएफसी टीम को 30,000, पांचवा स्थान पर रहे शशि ब्यूरेल एफसी, छठा स्थान पर रहे ब्रदर्स लेडी डॉन, 7वां स्थान पर रहे विकास एफसी तथा 8वां स्थान पर रहे एमएमएस सामेकपुर की टीम को 13,000 रुपये देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। यह न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि यह लोगों को जोड़ने का एक शक्तिशाली माध्यम है। उन्होंने कहा कि खेल हमें जितना प्रयत्न करेंगे उतना लाभ मिलेगा। खेल का मतलब युवा, युवा का मतलब ऊर्जा और ऊर्जा का मतलब उसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में कर खेल को आगे बढ़ाएं। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने कहा कि खेल मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें स्वस्थ रखने, दिमाग की क्षमता को विकसित करने, समर्पितता का अभ्यास करने और टीम वर्क करने का अवसर प्रदान करता है। यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और हमें सकारात्मक रूप से सोचने, संघर्ष करने और जीतने की क्षमता प्रदान करता है। उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई यातायात एवं सड़क सुरक्षा संबंधी बैठक। पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, डीटीओ, एसडीएम, डीएसपी एवं अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी शामिल हुए। जमशेदपुर में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में यातायात एवं सड़क सुरक्षा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मानगो में होने वाले ट्रैफिक जाम के समाधान पर विमर्श किया गया। उपायुक्त ने कहा कि एमजीएम अस्पताल के शिफ्ट होने के बाद जाम में एम्बुलेंस या अन्य आकस्मिक सेवा प्रदाताओं के परिवहन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। उन्होंने सिटी एसपी, डीटीओ और ट्रैफिक एसपी को विस्तृत कार्य योजना बनाते हुए जाम फ्री करने के उपाय एवं ट्रैफिक प्लान समर्पित करने के निर्देश दिए। साथ ही ओवरलोडिंग के विरुद्ध सघन अभियान चलाने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी धालबुम एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय, सड़क सुरक्षा नियमों के सख्ती से अनुपालन के साथ साथ हिट एंड रन मामलों में मुआवजा भुगतान एवं अन्य संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा में पाया गया कि जुलाई माह में 24 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 11 लोगों की मृत्यु तथा 16 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। समीक्षा में पाया गया कि 9 व्यक्ति ऐसे थे जिनका हेलमेट नहीं पहनने के कारण आज जान चली गई। वहीं 16 गंभीर घायलों में 5 लोगों की जान इसलिए बच पाई क्योंकि उन्होंने हेलमेट पहना था।
उपायुक्त ने जिला में नो हेलमेट नो पेट्रोल के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश देते हुए ट्रैफिक पुलिस को भी सख्ती से जांच अभियान चलाने की बात कही। मानगो स्थित राष्ट्रपिता गांधी उच्च विद्यालय प्रांगण में MNAC के तत्वाधान में चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मानगो स्थित राष्ट्रपिता गांधी उच्च विद्यालय प्रांगण में मानगो नोटिफाइड एरिया कमेटी की ओर से चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए MNAC के नगर प्रबंधक निशांत कुमार ने बताया, इस राष्ट्रपिता गांधी स्कूल में हम लोग के द्वारा मानगो नगर निगम और इस गांधी स्कूल के बच्चों के द्वारा मिलकर एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिस हर घर तिरंगा और हर घर स्वच्छता कार्यक्रम के तहत बच्चों के द्वारा पेंटिंग बनाई जा रही है और स्वच्छता का संदेश पेंटिंग के जरिए दिया जा रहा है और सभी को मोटिवेट किया जा रहा है कि देश भावना के साथ स्वच्छता को प्रेरित करें। इसके तहत हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन किए और उसके बाद अच्छे जितने भी बच्चे हैं उनमें से उत्कृष्ट बच्चों का जितना पेंटिंग हुआ सो चुन के भी अवार्ड देने की प्रक्रिया की। 15 अगस्त को अवार्ड भी दिया जाएगा बच्चों को जो अच्छा पेंटिंग करेंगे। जी जी। आज हर घर तिरंगा के लिए बच्चों के बीच में एक कंपटीशन करवाया गया था जो झारखंड सरकार की ओर से दिया गया था ये काम करने के लिए। उसी के अवसर पर हम लोगों ने बच्चों से हर घर तिरंगा का काम करवाया गया। तो बच्चे अपने से तिरंगा बना रहे हैं। सारे बच्चे अपने से अपने मन से कर रहे हैं, अपने सोच समझ से कर रहे हैं। आगे क्या इसको लेके क्या 15 अगस्त के दिन क्या इसको कहीं? हाँ, 15 बच्चे जो बच्चों ने अच्छा काम किया, अच्छा दिखा, उन लोगों को फिर पुरस्कार वितरण किया जाएगा। तो ये ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है बच्चों का तिरंगा को लेकर। तिरंगा जो अच्छा बनाएंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा 15 अगस्त को। हाँ, ये वो आगे भी इस तरह का कंपटीशन में भाग ले, कुछ भी ऐसा आएगा। 15 अगस्त को प्राइज मिलेंगे जो अच्छा करेंगे। हाँ, उसी अवसर पर। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद में प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। बिष्टुपुर स्थित सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन प्रांगण में स्वर्गीय दिनेश चौधरी की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन प्रांगण में स्वर्गीय दिनेश चौधरी की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसएसपी पीयूष पांडे, थाना प्रभारी उमेश ठाकुर, विजय आनंद मुनका, अनिल मोदी समेत चैम्बर के प्रतिनिधि उपस्थित थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा अपने पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्गीय दिनेश चौधरी जी की स्मृति में आज चौथा रक्तदान शिविर का आयोजन चैम्बर भवन में किया गया है। जैसा कि आपको विदित है कि दिनेश चौधरी जी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और चैम्बर में उपाध्यक्ष टैक्स एंड फाइनेंस के पद पर रहते हुए 4 अगस्त 2020 को कोरोना के चलते उनका देहांत हो गया था और तभी से प्रत्येक वर्ष हम लोग उनकी याद में
एक रक्तदान शिविर करके उनकी याद को हम लोगों के बीच ताज़ा रखने के लिए, हमेशा रखने के लिए, जीवंत रखने के लिए वर्ष में एक ये रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, ताकि उनकी याद हम लोगों के मन में हमेशा बने रहे और उनको हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। इधर बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन प्रेक्षागृह प्रांगण में जॉइंट्स ग्रुप ऑफ जमशेदपुर के तत्वाधान में देशभक्ति गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन प्रेक्षागृह प्रांगण में जॉइंट्स ग्रुप ऑफ जमशेदपुर की ओर से देशभक्ति गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के 24 स्कूलों के छात्रों ने शिरकत किया। साल हो गया है इस संस्था का। ये विशुद्ध इंडियन संस्था है, एनजीओ है। इसका काम ही है सामाजिक काम करना। हर एक महीना 5 से 6 प्रोजेक्ट 7 प्रोजेक्ट होता है जो कि समाज के लिए किया जाता है। मैं इस संस्था से विगत 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 3 साल पहले मैं भी इस संस्था का अध्यक्ष रहा हूँ। मैं टैक्सेशन लॉयर हूँ। मेरा भी इस प्रैक्टिस लाइन में 42 साल हो गया है, लेकिन मैं इस संस्था से 15 साल से जुड़ा हुआ। आज कितने स्कूल पार्टिसिपेट किए हैं? इस बार हम लोग 80 से ऊपर, हम लोग 70-80 से ऊपर ज़्यादा बांटे हैं निमंत्रण, जिसमें कि 24 स्कूल पार्टिसिपेट आज कर रहा है। हर एक साल 15 अगस्त से पहले हम लोग करते हैं प्रोग्राम को। अब इसमें है जो कुछ रनिंग ट्रॉफी भी है। जिस बच्चे को, जिस स्कूल को मिलेगा रनिंग ट्रॉफी मिलेगा, तो नेक्स्ट ईयर वो अपना यहाँ जमा करेंगे, फिर उनको एक अलग से ट्रॉफी मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतीश कुमार सिंह है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। और वहीं प्रभा देवी सावन क्वीन तो पूजा महानंद नृत्य क्वीन चुनी गई। जदयू महिला मोर्चा का सावन महोत्सव धूमधाम से संपन्न। जनता दल महिला मोर्चा पूर्वी सिंहभूम के तत्वाधान में मंगलवार को जिला अध्यक्ष अमृता मिश्रा के नेतृत्व में बिष्टुपुर स्थित परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर परिसर में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में महिलाओं के लिए नृत्य, रैंप वॉक, म्यूजिकल चेयर सहित बच्चों के लिए विभिन्न खेल एवं मनोरंजक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में बतौर ज्यूरी भारतीय मुक्केबाज एवं डीएसपी अरुणा मिश्रा, नागपुरी अदाकारा प्रिया कैश एवं सामाजिक कार्यकर्ता मधु सिंह शामिल हुए। प्रभा देवी सावन क्वीन बनी, जबकि नृत्य क्वीन पूजा महानंद चुनी गई। बच्चों को भी पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में उषा यादव, ममता सिंह, महुआ चक्रवर्ती, सुष्मिता सरकार, रीना दे, सविता ठाकुर आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जदयू जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष नीरज सिंह, ममता ठाकुर, रंभा देवी, सपना तांडी, मल्लिका प्रमाणी आदि मौजूद रहे। इसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं को जो घर पे बैठी रहती है, कभी इस तरह का अपने मन मर्जी से अकेली खुलकर कभी इस तरह का कार्यक्रम करने का मौका नहीं मिलता है, तो ये उद्देश्य में यही है कि महिलाएं खुलकर अपना अंदर का जो टैलेंट है वो दिखा सकें। क्या क्या कार्यक्रम होगा? कार्यक्रम में रैंप वॉक है, डांस है और म्यूजिकल चेयर वगैरह बहुत सारे ऐसे गेम खिलाए जाएंगे जिससे उनको बहुत आनंद आएगा। आज जो अतिथि आएंगे वो कौन लोग आएंगे? माननीय विधायक श्री सरयू राय जी हैं, अरुणा मिश्रा जी हैं और प्रिया कैश हमारी मुख्य अतिथि। आज जो महिलाएं आएंगी वो क्या पश्चिमी से है कि पूर्वी पश्चिमी दोनों साइड से आ रही है? दोनों तरफ से आ रही हैं, सभी तरफ जगह से बुलाया गया है महिलाओं को। हमारी महिलाएं घाटशिला तक से आ रही हैं इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए। ये कुछ प्राइज भी दिया जाएगा? जी, प्राइज वितरण भी किया जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैटेगरी रखी गई है और बाकी जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं उनको ऐसे भी ऑनर दिया जाएगा, गिफ्ट दिया जाएगा उनको। किस बैनर के तले करा रहा है? जनता दल यूनाइटेड। कहाँ करा रहा है? बिष्टुपुर गोस्वामी मंदिर। अपना नाम था? अमृता मिश्रा, जनता दल यूनाइटेड महिला मोर्चा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के कमांडेंट राजीव कुमार के नेतृत्व में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। एकता, साहस और बलिदान का संदेश पूरे क्षेत्र में गूंजा। गोइलकेरा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, एक नक्सली मारा गया। और स्वतंत्रता दिवस समारोह की सभी तैयारियां पूरी, गोपाल मैदान में परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल संपन्न। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।